लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद ACP चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th। आज वाली में हमारे पास जो वीडियो में एक्सरसाइज है वो है 4.2 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ फार्मूलाज हैं। अगर बच्चों अच्छे से फार्मूले रेडी हो गए तो क्वेश्चन भी आपके पास आंखों बंद करके क्वेश्चन हल किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू। अब ये इक्वल किसके इक्वल होता है? तो अगर तो इसका फार्मूला भी ओपन कर ले तो फार्मूला ओपन करके भी हल किया जा सकता है। तो वरना डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह भी हो सकता है। या फिर अगर मैं इसको ओपन करूं, ओपन करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे मैं करता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर उसके बाद प्लस, अब ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब स्टूडेंट इसमें से देख ले क्या कट हो रहा है, ये प्लस और माइनस कट हो रहा है। बाकी आपके पास क्या बचा, ये ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। अगर सब में से 2 कॉमन ले लूँ तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए वही आपके पास आंसर हो गया। अगर सेंटर में माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस ये कट हो जाएंगे। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 4ab। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट 4ab। और ये आपके पास आ रहा है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये भी ठीक है, या इन दोनों में आप तीनों में आप 2b कॉमन ले सकते, तब भी ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपके पास a प्लस बी का क्यूब। तो ये स्टूडेंट ये देखिए आपके पास उसने कहा है कि a प्लस बी का क्यूब, तो वो होता है आपके पास a का क्यूब प्लस 3ab इंटू, अब प्लस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस a प्लस बी और प्लस बी का क्यूब। ये भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि a का क्यूब प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस में आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास a क्यूब। अब सब में आ जाएगा आपके पास माइनस a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का क्यूब। ये भी ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये क्यूब, ये होल का क्यूब था, ये अलग अलग क्यूब है। तो इसमें आपके पास है ये प्लस वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a प्लस b, आगे होगा आपके पास, अगर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें आपके पास बाहर माइनस तो अंदर प्लस हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये थे इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज जो कि आपने अच्छे से रीड आउट करना है, याद भी करने। अगर याद हो गए देन आपके पास ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो आंखें बंद करके आप कर सकते हैं। अगर याद नहीं तो फिर अब याद करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इफ़ a b है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास क्या 10 है और a माइनस बी आपके पास 6 है। फाइंड द वैल्यू, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट देखिए ये वाला पहला फार्मूला आपके पास आ रहा है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है, बल्कि यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये आ रहा है आपके पास a प्लस बी इसका स्क्वायर और प्लस a माइनस बी इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 10, तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100
प्लस 6 का स्केयर 36, तो ये हो जाएगा 136। इधर आ रहा है आपके पास 2a का स्केयर प्लस b का स्केयर, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर 136 डिवाइड बाई 2 तो 2 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 6 जार 12, 1 कैरी 16 हो जाएगा और 2 8 जार 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 68। अब नेक्स्ट देखिए जो इसका सेकंड पार्ट, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी 5, a माइनस बी स्क्वायर रूट 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसके लिए आपके पास सेकंड वाला फार्मूला है, तो वो क्या रहा आपके पास 4ab इक्वल टू a प्लस बी इसका स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने वैल्यूज अप्लाई कर देनी। 4ab a प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 17 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस ये कट हो गया तो क्या आ जाएगा 17, तो 25 में से हम 17 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा आपके पास 8 4ab। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 4, तो ab की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर 45, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हमने स्टूडेंट ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला हमने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर। तो क्या फार्मूला था आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, सब में मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू देखिए आपके पास किसकी आ रही है a प्लस बी की वैल्यू भी आ रही है। तो नेक्स्ट आपके पास हमने क्या फाइंड करना है ए बी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी, तो इसी के अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर लें। तो a प्लस बी प्लस इसकी वैल्यू क्या है -1 इसका स्क्वायर, यहाँ पे टोटल वैल्यू ये सारी यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 प्लस 2 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये इधर प्लस और उधर जाकर क्या हो जाएगा -45 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 2 इक्वल टू ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 45 में से एक निकाल देंगे -44 2 और ये भी वैसे का वैसे, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कट कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर आ जाएगा इधर से 2 2 जार 4 और 2 2 जार 4, ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उसने चेंज कर दिया एम एन कर दिया एम पी कर दिया। और नेक्स्ट आपने फाइंड करना, हमने फार्मूला बस यही याद रख लेना कि एम प्लस एन प्लस पी इसका स्केयर। तो वो स्केयर क्या था आपके पास स्टूडेंट, वो स्केयर ये था कि एम का स्केयर बनेगा मतलब ए का स्केयर बी का स्केयर सी का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप वैल्यूज अप्लाई कर दें एम प्लस एन प्लस पी, इसकी वैल्यू कितनी 10 10 का स्केयर इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस 2, आगे वाली वैल्यू आपके पास कितनी है 27। तो ये 10 का स्केयर होता है 100 इक्वल आ जाएगा आपके पास ये वैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा आपके पास प्लस 7 2 जार 14 1 2 2 जार 4 और 1 कितना हो गया 5। तो ये प्लस इधर जाके माइनस होगा 100 माइनस 54, बाकी यहाँ पे आपके पास बचेगा एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर प्लस पी का स्केयर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर प्लस पी का स्केयर, और 100 में से हम 54 माइनस कर देंगे तो आपके पास अगर 10 में से 4 6 और 9 में से 5, तो ये क्या आ जाएगा 46 इसका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे आपके पास एक्स वाई उसने गिवन कर दिया है, तो स्टूडेंट वही हमने क्या करना है कि x प्लस वाई प्लस जी इसका स्केयर, तो ये हो जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर प्लस 2ab
प्लस 2BC और प्लस 2CE। तो अब इसके अंदर वैल्यूज अप्लाई कर ये वाली वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस वाई प्लस जी, ये वाली वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। वैसे ही आ जाएगा। x का स्केयर कितना आपके पास 78 प्लस 2, इसकी वैल्यू तो आपके पास है 59। तो 78 प्लस 9 2 ज़ार 18, 1 5 to 10 और 1 11, 118। अब इन दोनों को प्लस कर ले, 8 और 8 16, 1 तो 7 1 8 और 8 क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे 196 ये हो जाएगा आपके पास x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्केयर रूट बोथ साइड, यानी कि जज़र ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जी, तो इधर आ जाएगा आपके पास इसका भी स्केयर और जज़र, और इधर आ जाएगा आपके पास 196 का स्केयर रूट। तो इधर से आंसर आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू हो जाएगा 14। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गए एक ही फार्मूले से। तो अब नेक्स्ट हम इसके बाकी फार्मूले को भी अच्छे से करेंगे और उसी के मुताबिक इसके बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।